हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मोहिनी एकादशी आने वाली है। बैसाख मास में पड़ने वाली एकादशी तिथि को हम मोहिनी एकादशी के नाम से जानते हैं और कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था अमृत की सुरक्षा के लिए। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से जब अमृत निकला तो देवता अपनी तरफ खींच रहे थे और दानव अपनी तरफ खींच रहे थे। तो ऐसा महसूस हुआ कि अगर ये अमृत देवता दानवों की तरफ चला गया तो दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। इसलिए भगवान विष्णु को मोहिनी अवतार लेना पड़ा था और उनके मोहिनी अवतार से दानव जो हैं वो आकर्षित हुए थे और जिसकी वजह से उनने उसको वितरण करने के लिए भगवान विष्णु को सौंपा था। तो आज हम इसी की कथा सुनाते हैं आपको कि मोहिनी एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है और मोहिनी एकादशी की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का नाम क्या है, उसकी कथा क्या है, इस व्रत का क्या विधि है, सब विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध और पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो ही लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों और दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। सो मैं ये कथा कहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनो। स्वती नदी के तट पर भगवती नाम की एक नगरी में विद्यमान नामक चंद्रवंशीय राजा राज्य करता था। वह धन्य धान से संपन्न व पुष्पवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मायु और भगवान विष्णु का भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, समृद्धि, मेधावी, सुकीर्ति और धृष्टबुद्धि। इसमें से 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था। वह पितर आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या, दुराचारी और मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता था और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था। मांस, मदिरा आदि का सेवन करता था। इस प्रकार अनेक कुकर्मों में वह के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वह दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई भी सहारा न था। चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया और वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर वह पकड़ में आया। राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह पशु पक्षियों को मार करके खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसकी जो बुद्धि थी वो सुबुद्धि में बदल गई। वह कौंडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किया है। आप इन पापों से छुटकारा दिलाने के लिए कोई साधारण बिना धन के उपाय बताइए। इसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी एकादशी का व्रत किया करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और
उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठ करके विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। अतः इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार के इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महत्व को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी की कथा वैशाख मास के दान का पुण्य देने के समक्ष है। अतः हर मनुष्य को इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। आपको ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।